मित्रों, भारत के हाथों पहले वनडे मुकाबले में मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल की प्रतिक्रिया ने सभी का ध्यान खींच लिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने अनुशासित और शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को पराजित कर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। हालांकि इस हार के बाद जब माइकल ब्रेसवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो भारत को लेकर दिया गया उनका बयान चर्चा का विषय बन गया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। मित्रों, आखिरकार हार से आहत कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने भारत को लेकर क्या कहा, जिसने सबको चौंका दिया। उनके इस बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारत की इस शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, वडोदरा के भव्य बीसीए स्टेडियम कोटंबी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने साहसी फैसला लेते हुए न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। न्यूजीलैंड की ओर से डेविन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की सलामी जोड़ी ने पारी की शुरुआत बेहद सधे हुए अंदाज में की। मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने विकेट बचाते हुए पावर प्ले में तेजी से रन जोड़े और बिना किसी नुकसान के 55 रनों के पार पहुंच गए। इस दौरान निकोल्स को एक जीवन दान भी मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। मध्य ओवरों में कॉनवे और निकोल्स दोनों ने भारतीय आक्रमण पर दबाव बनाया और स्पिन व तेज गेंदबाजी के खिलाफ संतुलित बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 120 रनों के पार था और लग रहा था कि टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है, लेकिन यहीं से मैच का रुख बदला। कप्तान गिल के फैसले पर दोबारा गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने एक ही ओवर में कमाल कर दिया। पहले हेनरी निकोल्स ऑफ कटर पर विकेटकीपर के हाथों आउट हुए और फिर आखिरी गेंद पर डेविन कॉनवे इन स्विंगर पर बोल्ड हो गए। इन दो विकेटों ने न्यूजीलैंड की तेज रफ्तार पारी को अचानक रोक दिया। इसके बाद भारतीय स्पिन जोड़ी रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने मध्य ओवरों में शानदार नियंत्रण दिखाया। विल यंग ज्यादा देर टिक नहीं सके, जबकि ग्लेन फिलिप्स को कुलदीप ने अपनी फिरकी में फंसा लिया। न्यूजीलैंड की उम्मीदें अब अनुभवी डेरिल मिचेल पर टिक गई थीं। मिचेल ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला और अंत के ओवरों में बड़े शॉट लगाए। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालते हुए दबाव बनाए रखा और आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर बड़ी सफलता दिलाई। निचले क्रम के योगदान की बदौलत न्यूजीलैंड ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट के नुकसान पर ठीक 300 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। अब मुकाबला पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों पर निर्भर था और स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। भारत की शुरुआत भी काफी शानदार रही। भारत के बल्लेबाजों ने अपना दबदबा दिखाया और भारत ने मैच को अपने नाम कर लिया। लेकिन मित्रों, भारत की जीत के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल काफी भड़के हुए नजर आए और उन्होंने भारत को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कुछ माइकल ब्रेसवेल ने कहा, आइए जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइकल ब्रेसवेल बेहद संयमित लेकिन आत्मविश्वास से भरे नजर आए। उन्होंने सबसे पहले मुस्कुराते हुए कहा कि वह भारतीय टीम को इस जीत के लिए बधाई देना चाहते हैं। ब्रेसवेल ने कहा कि भारत ने आज वही खेल दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। उनके अनुसार भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही हालात पर नियंत्रण बनाए रखा और हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत की जीत पूरी तरह से उसके खेल का नतीजा है और इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने खास तौर पर भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और कुलदीप यादव का नाम लेते हुए कहा कि इन तीनों ने बेहद अनुशासित गेंदबाजी की और लगातार सही जगह पर गेंद डालते रहे। ब्रेसवेल ने माना कि भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया, जिसकी वजह से रन बनाना काफी मुश्किल हो गया। ब्रेसवेल ने आगे कहा कि उनकी टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश की। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन इसके बाद मध्य क्रम के बल्लेबाज उस दबाव को संभाल नहीं सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि मध्य क्रम भारतीय गेंदबाजों का सामना करने में नाकाम रहा
और अहम मौकों पर विकेट गंवाना टीम के लिए भारी पड़ गया। उनके मुताबिक यही वह समय था जब मैच न्यूजीलैंड के हाथों से निकल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में माइकल ब्रेसवेल ने कहा कि भले ही भारत ने यह मुकाबला जीत लिया हो, लेकिन सीरीज अभी बाकी है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि 2 मैच और खेले जाने हैं और न्यूजीलैंड की टीम उन मुकाबलों में पूरी तैयारी और दमखम के साथ उतरेगी। ब्रेसवेल ने जोर देते हुए कहा कि आने वाले दोनों मैच भारत के लिए आसान नहीं होंगे, क्योंकि उन्हीं मैचों में न्यूजीलैंड अपनी असली ताकत दिखाएगा और सीरीज में वापसी करने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं विल यंग ने कहा कि यह मुकाबला उनके लिए कई मायनों में सीख देने वाला रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय टीम ने शुरू से ही मैच पर पकड़ बना ली थी और हर छोटे मौके का पूरा फायदा उठाया। विल यंग के मुताबिक भारत ने मैदान पर जिस तरह की ऊर्जा और योजना के साथ खेल दिखाया, उसने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा, जिसकी वजह से टीम अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई। विल यंग ने भारतीय गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि खासकर नई गेंद के साथ भारत के गेंदबाज बेहद सटीक नजर आए। शुरुआती ओवरों में रन बनाना आसान नहीं था। इनवे गेंद लगातार सही लाइन और लेंथ पर आ रही थी। टीम एंड शोफाश भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई और यही अनुशासन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। विल यंग ने यह भी माना, भारतीय स्पिनरों ने बीच के ओवरों में खेल की रफ्तार को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, न्यूजीलैंड की टीम ने कुछ अच्छे पल जरूर बनाए, डैनशी अहम मौकों पर लय को बरकरार नहीं रख सकी। विल यंग के मुताबिक यदि मध्यक्रम थोड़ी देर और टिक जाता तो मुकाबला कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता था। उन्होंने साफ कहा, भारतीय टीम ने दबाव की परिस्थितियों में ज्यादा बेहतर फैसले लिए और न्यूजीलैंड उन मौकों पर चूक गया जिसका खामियाजा टीम को हार के रूप में भुगतना पड़ा। अपने बयान के अंत में विल यंग ने कहा, एक मैच के आधार पर किसी टीम की ताकत को नहीं आंका जा सकता। उन्होंने भरोसा जताया, आने वाले मुकाबलों में न्यूजीलैंड इस हार से सीख लेकर ज्यादा मजबूत वापसी करेगा। विल यंग ने कहा, टीम के भीतर माहौल सकारात्मक है। खिलाड़ी जानते हैं कि उन्हें किन पहलुओं पर काम करना है। अगला मुकाबला पूरी तरह नई शुरुआत होगी। न्यूजीलैंड अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं डेरिल मिचेल ने कहा कि यह मुकाबला उनकी टीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा और भारत ने हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय टीम ने शुरू से ही मैच की रफ्तार अपने नियंत्रण में रखी। मिचेल के मुताबिक भारत ने छोटे छोटे मौकों को भी बड़े फायदे में बदला, जबकि न्यूजीलैंड की टीम कुछ अहम पलों पर चूक गई, जिसका असर सीधे नतीजे पर देखने को मिला। डेरिल मिचेल ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद स्मार्ट और योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी की। उन्होंने बताया कि भारत के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में स्विंग और उछाल का अच्छा इस्तेमाल किया, वहीं स्पिनरों ने बीच के ओवरों में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मिचेल ने माना कि लगातार बदलती गेंदबाजी और फील्ड प्लेसमेंट की वजह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दबाव में आ गए और बड़ी साझेदारियां नहीं बन सकीं। मिचेल ने आगे कहा कि टीम को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन उसे बड़े स्कोर में बदलना जरूरी था, जो नहीं हो सका। उनके अनुसार मध्य क्रम में जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के दबाव के सामने न्यूजीलैंड वह संतुलन नहीं बना सका। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि कुछ गलत शॉट चयन और जल्दबाजी ने टीम को नुकसान पहुंचाया, जिससे मैच भारत के पक्ष में चला गया। अपने बयान के अंत में डेरिल मिचेल ने कहा कि इस हार से टीम निराश जरूर है, लेकिन हताश नहीं। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस मैच से सीख लेकर अगले मुकाबलों में ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। मिचेल के मुताबिक सीरीज अभी खुली हुई है और आने वाले मैचों में न्यूजीलैंड अपनी असली क्षमता दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।